अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से महमूर साहब। महमूर साहब मेरे पुराने शागिर्दों में से हैं और जब ये तशरीफ़ लाए थे मेरे पास तो महमूर भाई को शेयर बब्बर शेयर जो होता है और जो शेयर होता है स्टॉक मार्केट वाला, दोनों में फ़र्क पता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये वैसे तो रियल स्टेट की दुनिया के बंदे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये अपनी सेविंग्स लगाना चाह रहे थे। तो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें हो रही थी हमारी, क्योंकि हमारे जो सेशंस होते हैं वो हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि सेशन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, कि उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें कई लोगों की फाइनेंशियल होती हैं, कईयों के फैमिली के इश्यूज़ होते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो तीसरे कान में नहीं पड़नी चाहिए। ये कोच होने की हैसियत से भी दुरुस्त नहीं है। हम सिर्फ बाद में जब एंड हो जाता है सेशन तो फिर कैमरा ऑन करते हैं, और वो भी आप लोगों को रियलिटी बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि कितना पोटेंशियल है इस काम में। क्योंकि इस काम को एज अ जहाद मैं लेके चल रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और वो हाई रिस्क जो काम है। जैसे लोगों ने, मैं मुसलसल लोग कहते होंगे मुझे कोई बिटकॉइन से नाराज़गी है। मुझे बिटकॉइन से बिल्कुल कोई नाराज़गी नहीं है। $10 बिलियन गंवाया है पाकिस्तानियों ने अपना फॉरेक्स में और बिटकॉइन में, कि जिन कंपनियों के साथ आपने काम किए हैं उन कंपनियों से पैसा वापस नहीं आया, और वो पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया है, और वो पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। तो मैं सिर्फ ये, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी पैसा रहे, और जो लोग कारोबार करें वो महफूज होके, एजुकेट होके कारोबार करें और वो समझें। तो मामूर साहब की पहले तो हम कहानी इनकी दोबारा सुनते हैं। वैसे तो वीडियोज़ इनकी पड़ी हुई हैं, आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी पुरानी, कि महमूर भाई कब से हमारे साथ शुरू हुए हैं और अभी तक ये अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचे हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। जी महमूर, ओवर टू यू। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैंने जब ये स्टॉक मार्केट का जर्नी जो है वो स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहले मेरी जो मोटिवेशन थी वो अगेन जवाद हफीज़ साहब थे। और ये यूट्यूब चैनल जो इनका मैंने फॉलो किया, और उसके बाद मैंने जितनी भी वीडियोस थी वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जब तक वो वीडियो मुझे समझ नहीं आई तब तक मैंने देखी, 5 बार भी देखी, 10 बार भी देखी, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं वो नहीं थी। और मेरा बिजनेस या मैनेजमेंट से बैकग्राउंड नहीं था, मैं एक साइंस का स्टूडेंट था। तो उसके लिए मुझे जाके बार बार वो वीडियोस देखनी पड़ी। इसके बाद मुझे ये फाइनेंशियल टर्म्स जितने भी हैं वो समझ आई। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि ये सारी वीडियोस मैं देख चुका हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, तो मैंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन किया। और वो एक छोटी सी रकम थी जिससे मैंने स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लेन ये है कि मैंने आज तक 1 रुपया भी लूज नहीं किया। मैं लोगों के माशाल्लाह, कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहा होता हूँ फेसबुक पे, और वहाँ पे लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि बात ये हो रही होती है, एक बंदा पोस्ट करता है ग्रुप में कि आपने स्टॉक मार्केट से जिंदगी में कितना लॉस किया। मतलब प्रॉफिट की बात नहीं करते। जो एक एक कमेंट है उन लोगों के लिए जो नए आ रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो उनके उनको जो है वो डाउनग्रेड कर देता है। अच्छा, उसमें नीचे लोगों ने कमेंट किए होते हैं उस पोस्ट के नीचे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉस्ट 90%, 80%। अब मैं उनको देख के बड़ा परेशान होता हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में भी आके लॉस कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं कि जो आपको बेपनाह डिविडेंड देती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको 25, 30, 30% पे डिविडेंड दे रही हैं, जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना और सिर्फ वो डिविडेंड एंजॉय करना है। जो जो रकम आपको आप बैंक में रखवाएंगे, 7 साल में जाके आपको बैंक रिटर्न देगा, उतना आपको एक साल में सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में मिल रहा है, और कैपिटल एप्रिसिएशन छोड़ के। तो मेरा ख्याल है सर ये बेहतरीन दुनिया का बिजनेस है। और इसमें कोई भी ना तो वारन बुफे जो है वो पागल है, या उसके पास रियल एस्टेट में या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद ये काम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन कारोबार है। ठीक है। और जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने अकाउंट ओपन करवाया, और मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं जब अपनी पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन कर रहा था,
तो बहुत सारी कंपनीज हैं क्योंकि, और उनको सबसे मुश्किल जो काम होता है वो होता है उनको एनालाइज कैसे करना है आपने। ठीक है। तो उसके लिए मैंने 1-on-1 सेशन बुक किया, जिसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सेशन में, सिर्फ एक सेशन में जो कि 1 घंटे का था, मुझे सारे का सारा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जवाद साहब ने समझा दिया, जिसकी वजह से मैं इस काबिल हो गया कि मैं अच्छी कंपनी जो है वो ढूंढ के निकाल सकता था, सिर्फ जो फर्स्ट सेशन था। आज मेरा 7वां सेशन है। उसके बाद जितने भी सेशंस थे वो हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोर्टफोलियो में आज जितनी भी कंपनीज हैं वो इंतहाई प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। और ना तो वो कंपनीज कई सालों से लॉस में गई, और ना हमारा पोर्टफोलियो, और ना हमारी इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है जवाद हफीज साहब का, उससे मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया है। और इनके हर एक सेशन जो है वो अपने अंदर एक वैल्यू रखता है। और उसके बाद जब आप मार्केट में जाते हैं अगेन, तो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं। अब सवाल ये है सर कि लोग जो हैं वो क्यों रिलेक्टेंट हैं, वो क्यों स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि उनके सामने जितने भी ये हमारे टिप्स पे काम करने वाले लोग हैं, जो लकीर के फकीर हैं, जो खुद रिसर्च नहीं करते, वो उन लोगों ने स्टॉक मार्केट को ऐसे प्रेजेंट किया है उनके सामने कि ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपकी किस्मत में लॉस ही है, कि प्रॉफिट नहीं है। ये बिल्कुल 100% गलत बात है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, यहाँ पे आपके पास ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इतने अच्छे रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो किसी और फील्ड में मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप इस काम को सीखें। बेहतरीन आपके पास प्लेटफॉर्म इस टाइम जो जवाद हफीज यूट्यूब चैनल है, आप अगर इस पे जाते हैं तो इतनी वीडियोस मौजूद हैं कि आप स्टॉक मार्केट के वीडियोस के थ्रू ही एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब बंदा अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है 1-on-1 सेशन की। और उसके लिए 1-on-1 सेशन आप बुक करें, और वहाँ पे जितने भी आपकी क्यूरीज हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टिप्स पे लोग जाते हैं उनके लिए मशवरा मेरा ये है कि देखें, आप जब एक बंदे के पास ना, ये नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है कि जब किसी के पास कुछ आ जाता है तो वो दूसरे बंदे को देने से बड़ा डरता है, या वो चाह नहीं रहा होता कि जो मेरे पास है वो लोगों के पास भी जाए। तो कोई इतना अच्छा क्यों होगा कि एक जो शेयर है, एक जो कंपनी है, वहां से वो 100% या 60% रिटर्न जनरेट कर रहा है, और उसने वो सालों की मेहनत से वो कंपनी ढूंढी, रिपोर्ट्स पढ़ के निकाली, और वो आपको भी एक टिप सिर्फ जो है वो 5 मिनट में ये बता दे कि मैंने ये किस तरह से इस पे कितनी एफर्ट की। तो आपको एफर्ट नहीं करनी, आप सिर्फ इसका नाम ये मैं बता देता हूँ, आप जाके लें शेयर्स, और आप एक मिलियनर बन जाएंगे। तो ये वो मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके पास सारी की सारी जमा पूंजी थी, और वो एक टिप की वजह से सारी चली गई। ठीक है। तो ये एक हमारा एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए हमने बिल्कुल एग्री नहीं करना किसी के साथ भी, और ना हमने टिप्स पे चलना है, बल्कि हमने चीज़ों को सीखना है। सीख के, अंडरस्टैंड करके, चीज़ों को एनालाइज करके, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, और इस तरह से हमने ग्रो करना है। और ये जवाद हफीज साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है इस तरह के लोग जो हैं वो दुनिया में गिने चुने लोग हैं जो बिला आपको बगैर किसी लालच के, तो अगर इनका कोई अपनी ब्रोकरेज फर्म होती ना, और ये काम कर रहे होते, तो मैं तो तब कहता ये अकाउंट ओपनिंग के चक्कर में जी लगे हुए हैं। ये वो यहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं कि इनको एक एक पैसे का जो है इसमें बेनिफिट नहीं है, ना ये इनका कोई इसके अलावा इसमें कोई लालच है, ना कोई ग्रीड का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं भी बड़ा इनसे इसी चीज़ से इंस्पायर हुआ, और इसके बाद मेरे पास जितना भी नॉलेज है, हालांकि अभी स्टार्ट किए, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। जो उनके पास जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, कोई फालतू कार है, बाइक है, वो लोग बेच रहे हैं। और जो ऐसी चीजें हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, जिस तरह वो 4-4 लाख के फोन लोग ले लेते हैं, ऐसे फोन लेना मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये एक लाइबिलिटी है। और हमने एसेट की तरफ जाना है, हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, जहाँ पे हमारी पैसे जो हैं वो ग्रो कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका मोटिव है जवाद हफीज साहब का, मैं बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुआ। और उसी तरह मेरा भी बिल्कुल वही होगा कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं भी उस रास्ते पे चलूं, और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं।
तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप दूसरों के लिए तब जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं जब खुद आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपने अंदर इतनी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेगुलर सेशंस मैं लेता हूँ, और उनका बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा मुझे उनका बेनिफिट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अभी तक मुझे आज तक 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला होगा भी नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी टिप्स की बात को ऐड कर दूँ कि जी टिप्स लोग क्यों दे रहे होते हैं। अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता वो दे क्यों रहे होते हैं। देखिए, जब स्टॉक मार्केट होती है ना, इसमें एक होता है मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, एक बड़ा खिलाड़ी, और इसमें ब्रोकर होते हैं और इसमें इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब इंस्टीट्यूशन जब माल बेचना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन का माल बहुत ज़्यादा होता है। एक आम आदमी जो शेयर लेता है वो 5,000 ले लेता है, 10,000 ले लेता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के पास 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, बाज़ दफ़ा 10 मिलियन और सो ऑन, बहुत हैवी होल्डिंग होती है। अब वो जब मार्केट में उन्होंने अनरियलिस्टिकली हाई प्राइस के ऊपर उसको डालना होता है तो वो उससे रिलेटेड अफवाहों का बाज़ार गर्म करते हैं। अच्छा, मेरे पास मामूर भी आए हैं और मेरे पास और भी जितने लोग आए हैं तो लोग मुझसे भी आकर टिप्स मांगते हैं। तो मैंने एक असूल रखा हुआ है, आज भी देखें जितनी इन्होंने कंपनियां मेरे साथ डिस्कस की हैं, मैंने हर एक का इनको रीज़न बताया है। मैं हमेशा बंदे को कहता हूं कि यार गलती मुझसे भी हो सकती है, आप जब तक वेरीफाई ना करें। इंपॉर्टेंट चीज़ इस काम में जो सबसे अहम बात है ना, वो कंपनी आइडेंटिफाई करने से भी ज़्यादा अहम है कि आप क्यों ख़रीद रहे हैं। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या हालात और वाक़यात के मुताबिक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें करना इस रेट के ऊपर समझदारी है। और मेरा ख्याल है कि जितनी कंपनियां भी मामून ने डिस्कस की हैं, एक एक की हम डिटेल में गए हैं, उसके हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उसकी हमने प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस की है, उसकी हमने डिविडेंड यील्ड डिस्कस की है। तो मैं इवन अपने भी शागिर्दों को या जो मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि यार मेरी बात को भी आपने रीचेक करना है, क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं लोगों को टिपें बांट दूं, या लोगों को अगर मैं किसी को चाहता भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, तो तब भी मैं उसको टिप दे दूं। तो वो तो ऐसे नशे पे मैंने लगा दिया, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब मैं उसको रीज़न बताऊंगा, जब मैं उसको मेथडोलॉजी बताऊंगा, जब मैं उसको टेक्निक बताऊंगा कंपनी एनालाइज करने की, तो फिर वो मेरे बगैर भी काम कर सकता है। वो वेरिफिकेशन के लिए उसको सिर्फ ज़रूरत पड़ती है। आज मामूर को मैंने इतना तैयार कर दिया है 7 सेशनों में कि अगर ये चाहे तो ये मेरे बगैर भी कर सकता है। अब वो ये है कि ये बहुत सी एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं इसके। ये बहुत मेहनती आदमी है, बुक्स पढ़ रहा है, बड़ी चीज़ें पढ़ रहा है, अपनी फील्ड में भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ना आई एम प्राउड ऑफ हिम। मेरे एक चंद जो फॉलोअर्स हैं, शागिर्द हैं, मुझे उन पर बड़ी खुशी है। अब ये आता है उस सबक को पकाने, टू द नेक्स्ट लेवल, टू द अनदर लेवल, यानी उसको हाई से हाई साइड पे ले जा रहा है, क्योंकि उनका एक पैशन बन गया है ये इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करें, और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, देखें आपको पता है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत, बल्कि सबसे बड़ी ताकतों में से एक मुल्क है इसराइल। इसराइल की टोटल पॉपुलेशन 92 लाख है, और पाकिस्तान के 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर वो 1 करोड़ पाकिस्तानी ठान लेंगे उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी अच्छी जगह पे करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट पहले बहुत मुश्किलात थी, अब आरडीए खुलने के बाद बहुत आसान हो गया है। आप अगर पाउंड, डॉलर, जिसमें भी करेंसी में आप आते हैं, आप वापस अपने मुल्क में मुनाफे के साथ पैसा ले जा सकते हैं। तो ये अगर पाकिस्तानी बाहर के ठान लें कि उन्होंने अपनी मार्केट्स में काम करना है, उनको रिटर्न्स भी बहुत अच्छी मिलेंगी, उनके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। इट इज़ विन विन फॉर एवरीवन। अभी मुझे मामूर साहब बता रहे थे कि इनके जो दोस्त हैं, इनके जो कुलीग्स हैं, कहते हैं जिस किसी को अच्छा मोटा पे चेक मिलता है या जिसकी कोई सेविंग होती है तो मैं उसको आपकी सारी बातें बताता हूँ, मैं उनको अकाउंट खुलवा देता हूँ। अब वो मुझे तो ब्रोकर का भी नहीं पता था, वो बता रहे थे मेरी बिल्डिंग में जो ब्रोकर है उसके बाद मैं खुलवा देता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक करते हैं, और जितनी बातें आपको मुझसे पता चलती हैं उनको शेयर करें, फ्री शेयर करें अपने सोशल सर्कल में। मेरे पास कई बार सेशन लेने आते हैं तो बंदा होता है, वो कहता है जी मेरी बीवी ने सवाल, मैं कहूँ उसको उठा लो भाई, पर्दा करती है उसको, वो दुपट्टा शुपट्टा लेट के आके बैठ जाए, जो पूछना चाहती है पूछ ले, आपकी पूरी फैमिली एजुकेट हो।
कई बाप हैं वो साथ बच्चे बैठा लेते हैं, मुझसे पूछ के मैं कहूँ बैठाओ यार बिस्मिल्लाह, उनको भी सिखाओ। तो आप लोग सीखें भी, सिखाएं भी, इस काम को आगे लेके चलें। मैं इन्हीं इस काम से अल्लाह का शुक्र है बड़ा रिस्क कमाया है, और मेरी ये 3rd जनरेशन, मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे साथ इस काम में आ गया है और वो इस काम को देखता है, चलाता है और करता है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर, 1 करोड़ 60 लाख में कह रहा था, रीजनल परसेंटेज के मुताबिक होने चाहिए। अगर इंडिया से, श्रीलंका से परसेंटेज में कंपेयर कर रहा हूँ, नंबर में नहीं। आप कहेंगे वहाँ उनकी तो 100 करोड़ आबादी है, तो वो परसेंटेज वाइज कह रहा हूँ कि जो हमारी जो तकरीबन जो 25 करोड़ जो हमारी पाकिस्तान की आबादी है, इसका 10%, 7 से 10% रीजनल दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमारे इस हिसाब से 7 से 10% निकालें तो वो 1.5 से 2.5 करोड़ के दरमियान बनता है। तो मैंने जो फिगर ऑन द एवरेज मीन कैलकुलेट किया था सारे मुल्कों का, तो 1 करोड़ 60 लाख इन्वेस्टर होना चाहिए, जबकि हैं सिर्फ 2.5-3 लाख। तो बहुत चांस है इसमें, बहुत गुंजाइश है। फिर जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, मामूर साहब ने जो बात बताई है, जो जेवरात लेती हैं, जो उनके पास 50,000, 1 लाख थोड़ी सेविंग है, वो साफ़ सुथरी एक कंपनी में लगा दें, फिर अगले साल कोई सेविंग को एक और कंपनी में लगा दें। वो कल को बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बेटियों की शादी कर पाएंगे, और वो पैसा उनका महफूज भी होगा, बढ़ेगा भी। क्योंकि एक मुनाफा बख्श कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं। ये कोई आप बिटकॉइन नहीं ले रहे हैं, कोई आप ऑयल के अंदर सट्टा नहीं कर रहा है, फॉरेक्स में सट्टा नहीं कर रहा है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर आप एक परसेंटेज ले रहे हैं उस बिजनेस की, और उसमें से आप स्विच भी कर सकते हैं, और इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप जब चाहें उसमें से निकाल भी सकते हैं पैसा। तो ये आज हमारी डिस्कशन थी। मामूर ने भी बड़ा टाइम दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने इतनी तफसील में समझाया। मैं मामूर जैसे अपने जो दोस्त हैं उनको इसलिए सिर्फ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ कि ये हम सच मतलब जो है चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, इसमें कोई बनावट नहीं है। ये तो खैर इतनी बार सेशन ले चुके हैं तो इनका तो मुझे नाम, अक्सर लोगों का तो मुझे नाम भी सही नहीं पता होते, और वो सेशन में पता भी चल रहा होता है, बाज़ दफ़ा मैं गलत नाम ले देता हूँ। तो उसकी वजह होती है कि मेरी तो मुलाकात उनसे वर्चुअली ऑनलाइन हुई होती है, और वो पहली मुलाकात होती है, तो उसमें मैं इनके बारे में नहीं जान रहा होता। तो जो रेगुलर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सो बिलीव इन पाकिस्तान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरी रिक्वेस्ट है, डू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अपने लोगों से यह है कि फ़ायदा है, पैसा कमाएं और इस काम को सीखें। और जिस तरह इन्होंने 3-4 लाख बताया, मैं लोगों को कहता हूँ एक आईफोन की कीमत से आप स्टार्ट करें, 90 दिन अपने रिजल्ट देखें। आपको याद होगा मामूर भी जब मेरे पास आए थे, मैंने उनको बाउंड किया था, कैप किया था कि आपने इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। पहले अपने रिजल्ट देखो 90 दिन, 3 महीने, फिर आगे अगले स्टेप के ऊपर जाओ। तो आप सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।